बंधुओं और हमारे रेल के स्टीम कस्टमर्स, रेल कर्मचारी और अधिकारीगण, आज हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है कि रेलवे अभी बीच में जो फेस्टिवल रच रहा है हमारा दशहरा दीपावली, इसमें क्या क्या जो अरेंजमेंट्स रेलवे ने किए हैं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उसके बारे में आप सबको सूचित करने के लिए हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। तो आपको बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि पूरे जो फेस्टिवल रहा है दशहरा दीपावली छठ में पूरे इंडियन रेलवे में करीब 12,000 से भी ज़्यादा ट्रेनों का संचालन किया, स्पेशल ट्रेनों का, और उसमें साउथ सेंट्रल रेलवे ने 973 ट्रेन का संचालन किया है और उसमें हैदराबाद मंडल ने 34 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। अगर हम दशहरे की बात करें तो जो हमारा 3 वीक्स का जो पीरियड रहता है उसमें पूरे डिवीजन में करीब 32 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स को हम लोगों ने कैटर किया है, जो नॉर्मल की तुलना में करीब 44% ज़्यादा है। अगर हम निजामाबाद की बात करते हैं तो करीब 3 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स ने दशहरे में हम लोगों ने हैंडल किया है, और जो पीक रश है वो करीब 21,000 का था 6 अक्टूबर को। नॉर्मली जो यहाँ पे भीड़ रहती है वो करीब 15,000 का फुटफॉल रहता है, बट दशहरे में 21,000 का हाईएस्ट फुटफॉल। काचीगुड़ा जो हमारा सबसे बड़ा स्टेशन है वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा का टोटल दशहरा रश रहा है। 5 अक्टूबर को जो हाईएस्ट पीक था 74,000 का फुटफॉल था, आमतौर पे 44,000 रहता है वहाँ पे। अगर हम दीपावली की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का जो पीक रहा है उसमें पूरे डिवीज़न ने 11 लाख से अधिक कस्टमर्स को, रेल यात्रियों का परिवहन किया है, जो सामान्य की तुलना में 25% ज़्यादा है। निजामाबाद में करीब 1.25 लाख कस्टमर्स हम लोगों ने डील किए हैं। काचीगुड़ा में 3.75 पैसेंजर्स का हमारा टोटल फुटफॉल रहा है। अगर हम पैसेंजर अर्निंग की बात करते हैं तो दशहरे में जो निजामाबाद स्टेशन रहा है इसकी हमारी अर्निंग 2.45 करोड़ रही है। काचीगुड़ा में 24 करोड़ की हमारी अर्निंग रही है। दीपावली में निजामाबाद की करीब 1 करोड़ के आसपास की अर्निंग रही है स्टेशन से, और काचीगुड़ा की 8.8 करोड़ की रही है। दशहरा और दीपावली की तरह छठ के समय में भी काफ़ी भीड़ रहती है, तो उसको भी टेक केयर करने के लिए जो हमने पहले बताया कि 34 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उसके अलावा दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए एक और स्पेशल ट्रेन चलाई गई है सिकंदराबाद और निजामुद्दीन के बीच में। ये 2 बार चलेगी, मतलब 28/10 और 2 नवंबर को चलेगी सिकंदराबाद से। ये सिकंदराबाद से चलेगी 10:30 मॉर्निंग में, और निजामाबाद में करीब 13:25 पर आएगी, और अगले दिन निजामाबाद रात में 10:30 पे पहुँचेगी। रिटर्न जर्नी में ये निजामाबाद से निजामुद्दीन से चलेगी 6:20 मॉर्निंग में चलेगी, और निजामाबाद 12:35 अगले दिन पहुँचेगी, और सिकंदराबाद में 16 आवर्स पे पहुँचेगी। तो ये एक हमारा स्पेशल छठ का रहा है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो स्पेशल अरेंजमेंट हम लोगों ने किए उसका भी एक विवरण हम आपको देते हैं कि करीब 300 कमर्शियल और 280 RPF पर्सनल्स की तैनाती हम लोगों ने की थी, ताकि जो यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और वो अच्छे से अपना जो है गंतव्य की यात्रा पूरी कर पाएँ। क्राउड कंट्रोल भी लोगों ने किया। 50 एडिशनल हम लोगों ने टिकट काउंटर पूरे डिवीज़न में हम लोगों ने स्थापित किए, विशेष तौर पे काचीगुड़ा, कुर्नूल टाउन, गढ़वाल, महबूबनगर, कामारेड्डी और निजामाबाद में। तो एडिशनल टिकट काउंटर की वजह से जो हमारी भीड़ रहती है उनको टिकट लेने में सुविधा हो, इसलिए हम लोगों ने किया था। इसके अलावा मलकाजगिरी में मतलब पब्लिक की डिमांड थी एडिशनल स्टॉपेज की, तो वो हम लोगों ने कई ट्रेनों की एडिशनल स्टॉपेज भी मलकाजगिरी में हम लोगों ने दिए थे। क्राउड कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए CCTV कैमरे की व्यवस्था हम लोगों ने की थी। काचीगुड़ा में 109 CCTV कैमरे लगाए गए थे, और निजामाबाद में 23 कैमरे। तो इनके माध्यम से जो RPF और यहाँ तक कि डिविजनल कंट्रोल और रेलवे बोर्ड में भी एक हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल है, वो पूरी भीड़ को वहाँ से हम लोग देख पा रहे थे और मैनेज कर पा रहे थे। इसके अलावा स्टेशन पे होने वाली भीड़ को संभालने के लिए हम लोगों ने ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगाई हुई थी मॉर्निंग और इवनिंग में जो है। तो डेली 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी रहती थी, तो पूरे फेस्टिवल टाइम में हम लोगों ने ड्यूटी लगाई थी, जिससे कि हम भीड़ को
सुचारू रूप से नियंत्रित कर सकें और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होने पे तत्काल निर्णय लेकर के हम उनको मदद कर सकें। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम में एक वार रूम का भी गठन किया गया था जो 24/7 24 घंटे काम कर रहा था। जैसे रेल मदद की भी कोई अगर किसी यात्री को कोई असुविधा है, कोई तकलीफ है, तो वो वार रूम पे फ़ोन करके या 139 रेल मदद ऐप के माध्यम से भी जो भी उनकी तकलीफ़ें थी उसका निराकरण हम लोग तत्काल प्रभाव से कर रहे थे। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ, जो हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं अमृत स्टेशंस के, तो हमारे हैदराबाद मंडल में 18 स्टेशनों पे हम लोग अमृत स्टेशन का रीडेवलपमेंट वर्क चल रहा है और उसमें निजामाबाद भी एक प्रमुख स्टेशन है। निजामाबाद में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सर्कुलेटिंग एरिया है जो पहले वो काफ़ी नीचे था, जिसमें पानी भर जाता था हर साल बारिश के मौसम में, तो उसको करीब 1 मीटर ऊंचा उठाया है और इससे फिर जल भराव की जो समस्या थी वो आगे भविष्य में नहीं होगी। इसके अलावा स्टेशन बिल्डिंग का काम चल रहा है, अभी हम लोगों ने उसका इंस्पेक्शन किया है। नए किरवी टाइप के प्लेटफॉर्म सेंटर भी आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म सर्फेस का भी हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। दिव्यांगजन के हिसाब से जो टेक्टाइल फ्लोरिंग होती है उसका सारा हम लोग प्रोविज़न करेंगे। 12 मीटर वाइड FOB भी आ रही है, FOB का काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये भी पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिए 5 एस्केलेटर, 5 एस्केलेटर और 3 लिफ्ट का भी प्रोविज़न हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि उनको FOB पे चढ़ने उतरने में और अपना सामान लेके आने जाने में सुविधा रहेगी। कॉन्कोर्स एरिया का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, फुल लेंथ प्लेटफॉर्म कवर COP वो भी आएगी, जिससे कि आपको सुविधा महसूस होगी। इसके अलावा यहाँ पर डबलिंग का वर्क चल रहा है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म 4 और 5 भी आएगा जो है, तो डबलिंग का भी कार्य प्रगति पर है, वो भी आ जाएगा जो है। इसके अलावा यहाँ डेवलपमेंट वर्क को और तेज़ करने के लिए यहाँ पे गुड शेड है। गुड शेड को हम लोगों ने एक नया गुड शेड हम लोगों ने बनाया जनपद में, फुल पेज वो चालू हो गया है, उसका नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। तो यहाँ वाले गुड शेड को टेम्प्रेरी हम लोग थोड़ा सा हार्ड करके और फिर यहाँ का जो डेवलपमेंट वर्क है उसमें तेज़ी आएगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे FOB की कंस्ट्रक्शन उसका फाउंडेशन वर्क भी वहाँ पे आएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोग आपको शेयर करना चाह रहे थे। अब आप लोग के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट 2016 और 17 से सर ये है 2007 बहुत जेनुइन है, इसीलिए जो ये स्पेशल चलाई जा रही है उसका निजामाबाद में हार्ट दिया हुआ है और उसको और भी अगर उसका पेट्रोनेज मिलता है तो उसको फर्दर हम लोग एक्सटेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। ये प्रेस का टैक्सेशन फाइल भी बहुत टाइम हो गया सर, चालू नहीं हो गया क्या सीनियर सिटीजन और प्रेस का टैक्सेशन पास भी और लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है सर। प्रेस वाले जाने टैक्सेशन तो अब ये पॉलिसी निर्णय है जो रेलवे बोर्ड लेता है, जो उसमें जो है मंडल के हाथ में, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। डबलिंग का तो इधर से इधर तक पूरा हो गया है, मेडकर तक हमारा डबलिंग हो गई है। उसके बाद जो है अभी 2 सेक्शन है, मासर नवी पेट में अभी अगले जनवरी तक ही हो जाएगा। मासर नवी पेट के बीच में उससे क्या होता है कि यहाँ का जो कंडीशन है जंक्शन का वो हमारा दूर हो जाएगा। ये 2 गाड़ी है सर नांदेड़ से, एक एक्सचेंज कर लेना सर निजामाबाद से। पर डबलिंग हो जाती है तो फिर नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ जाएंगे जो है, क्योंकि अभी सिंगल लाइन होने से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है, क्रॉसिंग बहुत रहती है, गुड्स भी चलती हैं, तो थोड़ा सा चैलेंज रहता है। एक बार डबलिंग हो जाती है तो ट्रेनें काफ़ी बढ़ेंगी जो है, और जो दिल्ली की डिमांड है वो सारी ट्रेनें हम लोग चलाएंगे जो है। लास्ट टाइम DRF सर बोले थे गुड शेड यहाँ से जहाँ पे शिफ्ट हुआ तो नांदेड़ से यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे नाइट में, यहाँ से 7 o'clock 8 o'clock मिला तो वहाँ पे 10 o'clock तक हम लोग बताया था लास्ट टाइम DRF सर। एक बार जरा आप इस पे जरा बिल्कुल निजामाबाद के लिए बेनिफिट है सर, पब्लिक यहाँ से बहुत इंस्टॉलेशन होती है सर, बहुत चौरस है नहीं तो हम लोग विचार करेंगे जो सर। स्टेशन का काम बहुत लेक्चर है ना, पब्लिक को बहुत परेशान हो रहा है सर। वो तो टिकट यहाँ मिल रहा है, प्लेटफॉर्म में आने वाले तो एक चल जा रहे हैं। अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा जो है एटलीस्ट तो जल्दी करें तो काम मैं अभी हम लोग देख के आए वो काम चल रहा है। बारिश की वजह से थोड़ा सा काम स्लो हुआ था, बट अभी बारिश बंद हो गई तो अभी काम जो है पूरी प्रगति से रहेगा, और इसी के लिए हम लोगों ने गुड शेड को भी बंद किया है ताकि ये काम को हम लोग बहुत तेज़ी से कर पाएँ। ये हम लोग की प्रायोरिटी में है कि इसको हम लोग जितनी जल्दी हो सके उसको
पूरा ये मतलब FOB के साथ पूरा होने में तकरीबन मई तक का रहेगा तक मई। सर डबलिंग कब हो रही है? एक लाइन बता दीजिए। पूरा डबलिंग में तो करीब 1-2 साल लगेंगे जो है। सर कहां से कहां तक? ये मेडचल से कंप्लीट मुठभेड़ तक की डबलिंग सैंक्शन है। 28 तक इसका कंप्लीट होने का है। टोटल हाउ मेनी किलोमीटर से 200 किलोमीटर के आसपास है। सर अभी तो अभी नया बना है तो पूरा टोटल बजट कितना हुआ इसका डबलिंग का? हाँ, अभी तक कितना परसेंट कंप्लीट हुआ और कितना बाकी है? मैं अभी आपको बताया ना मेडचल तक का तो डबलिंग हो गई है। टोटल बजट 57 ये 57 करोड़ का हमारा जो बजट है और ये हम लोग अगले साल इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी तक कितना हुआ और बाकी का काम कितना में आ गया है। और ये प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का काम हो चुका है। प्लेटफॉर्म 2 और 3 में जो है उसका लेंथ कम थी तो लंबी गाड़ियाँ नहीं ले पा रही, तो उसको हम लोगों ने 50 मीटर एक्सटेंशन है वो करा लिया है। काम हो गया सर, पार्किंग शेड से पार्किंग आपका रेडी हो गया है 50% काम तो 50% काम हो गया है। और बाकी भी जो है जो FOB का काम है और ये कॉन्कोर्स एरिया है, स्टेशन बिल्डिंग है, ये काम बाकी है, ये भी हो जाएगा जो अगले। बजट तो वही है और कुछ नहीं बजट वही है, बजट वही है। सर एक छोटा सा है दादा 1 मंथ से पुणे पैसेंजर एक नाइट को आता था 9 बजे का आता था, वो 12 बजे तक 1 नंबर प्लेटफॉर्म से आ वो टाइम पे एक्सप्रेस ज़्यादा है, वो पैसेंजर सेकंड नंबर से 1 नंबर में आ वो बहुत परेशान होता है, वो कहीं को ऐसा पूरे पैसेंजर 1 नंबर पे अगर नहीं क्या चाहते हैं? वो तो 2 नंबर पे पूरे एक्सप्रेस हो वही चीज लाइन पे आ पैसेंजर क्या बराबर इतना या पैसेंजर ज़्यादा है अभी बहुत परेशान होता है। नंबर तो नीचे है इसको देख लेते हैं। कई बार एक ही समय में कई गाड़ियाँ आ जाती हैं तो उसी हिसाब से बिल्कुल। सर डिस्पैच रेलवे स्टेशन में मुंबई के लिए एक रिपोर्ट नया चालू करने का कोई सर अभी निजामाबाद वाया दिल्ली ट्रेन चल रहा है, वो टेम्पररी है तो परमानेंट है? नहीं अभी वो टेम्पररी चला रहे हैं डिमांड देख और डिमांड जैसे रहेगी तो उसको हम लोग फिर उसको एक्सटेंड भी करेंगे। उसका पैट्रोनेज क्या है, उसमें कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। टिकट प्राइस हाँ अभी 2 बार चल रही है छठ के अवसर पे। पैसेंजर्स निजामाबाद से सीतापुर को जाते हैं, ये ट्रेन से बहुत से आदिलाबाद से लोग यहाँ पे आके चढ़ के तिरुपति को जाने के लिए सुविधा है। हम आदिलाबाद से जो 7 बजे बस से चढ़ के हम यहाँ पे 12 बजे पहुँचते हैं। या यात्रिकों के लिए ये यहाँ पे रुकने के बाद खाना खाने के लिए कुछ वेटिंग के लिए स्पेशली रूम अलॉट करें तो सुविधा अच्छा रहेगा लोगों के लिए बोल के ये हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है सर। वेटिंग हॉल तो है वेटिंग हॉल है सर। और तोड़ा जाना प्रस्तावित है क्योंकि नई बिल्डिंग बनेगी तो ये पूरा टूट जाएगा। बाकी उसको अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया, उसमें जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे, जो टॉयलेट फैसिलिटी उसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। नहीं सर, यहाँ पे एक प्रीपेड है उसमें तो पेड करके कोई भी उसको अवेल कर सकता है। के बाद से ट्रेनें निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि हमारी सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी सिंगल की वजह से कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं, तो डबलिंग के बाद से ट्रेनें हम लोग निश्चित रूप से बढ़ाएंगे जो है। इसमें निजामाबाद बाईपास भी बन रहा है सर, बाईपास बनेगा तो ऑपरेशन इजी है तो बाईपास होने के बाद से भी जो है थोड़ा कंजेशन कम होगा तो और ट्रेन हम लोग चला पाएंगे। अभी सुबह निजामाबाद से सिकंदराबाद जाना बोला तो सुबह 5 बजे से लास्ट है और शाम तक और ट्रेन नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग जो है विचार करेंगे। ट्रेन अगर नांदेड़ से और चली जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत से यात्री ऐसे हैं नांदेड़ से रेगुलर तिरुपति और जाते हैं और डेली आते हैं, तो एक डेली से अगर ट्रेन अगर हो सकती है नांदेड़ से तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके सूचना एंड सजेशंस देने के लिए थैंक यू। फिर मई तक हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाँ नेक्स्ट ईयर जी 57 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। बिल्कुल एस्केलेटर एवरीथिंग। We'll give you the brief. We'll give you the brief. Brief दे देंगे।